सूद साहब को भी मौका देना पड़ेगा बोलने का। पहले वारिस पठान, उदित राज जी एक सेकंड जरा वारिस पठान भी बोल रहे हैं, आपको मौका दूंगा जवाब देने का, पूरा मौका दूंगा। एक सेकंड वारिस पठान बोलिए, क्या दिक्कत है भाई? कोर्ट के फैसले में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोर्ट का फैसला है। नहीं मानक जी, आपत्ति ये और दिक्कत ये है कि अब ये कहाँ रुकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसका तो पूरा के पूरा उल्लंघन हो रहा है। तो कहाँ जाके कोई भी याचिका डाल देगा कोर्ट के अंदर और बोलेगा कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे पूजा करने की अनुमति दी जाए, यहाँ पे मंदिर था, तो देश किस दिशा में चला जाएगा। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आया था 1991, उस वक्त बाबरी मस्जिद का इशू चला था सूट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और जितनी भी इस तरह की जो मॉन्यूमेंट्स है 15 अगस्त 1947 के पहले की, उसका आप नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। जब साफ तौर से उस बार कह दिया गया था, कोर्ट के जरिए कानून बनाया गया, तो फिर ये किस लिए इस तरह का करना। तो मुझे यकीन है कि जो अंजुमन कमेटी है वहां की इंतजामिया, वो आज के इस सिंगल जज का जो ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट के, उसके ऑर्डर के खिलाफ में जरूर याचिका डालेगी। कोर्ट ने वहां पर नमाज की अनुमति को रोका नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वजू भी कर सकते हैं उसको भी रोका नहीं है, मगर जो 5 महिलाएं थी जिन्होंने वहां पे पूजा करने की इजाजत मांगी थी, उनको इजाजत तो नहीं मिला ना पूरी तरह से। अभी तो सुनवाई होगा। ये ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिका थी, इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। अब दोनों तरफ पक्ष की पार्टी के सुनवाई होने के बाद कोर्ट फैसला करेगा। मगर यार देखा ये जा रहा है मानक जी सब तरफ, अभी आपने तो शायद नहीं दिखाया चैनल में, मगर हर तरफ मिठाई बांटे जा रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है कि कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये मंदिर ही है। ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये इस तरह की जो बातें हैं ये न फैले, इससे नफरत फैल रहा है। तो फिर किस दिशा के अंदर हम लेके जा रहे हैं। कल कोई भी एप्लीकेशन डालते रहेगा तो हमारा यही मानना है। और बात नंबर 2, 1936 का एक जजमेंट है दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट का, वहां पर जो मस्जिद और उसके पीछे की जमीन है वो तो वक्फ है। आप किस तरह से बोल सकते हो कि यहाँ पर मंदिर था? वक्फ की जमीन को तो आप ठुकरा नहीं सकते हो। इसी तरह से मानक जी जब कोर्ट में हियरिंग शुरू होगा तो ये सारी चीजें जज साहब के सामने आएगी। अब उनको इस बात का संज्ञान भी नहीं लेना चाहिए था, मेरा तो मानना ये है। क्योंकि जब उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान ले चुका है, वहां पे मैटर पेंडिंग है, तो यहाँ पे क्यों आपको संज्ञान लेने की जरूरत पड़े। तो पहले दिन से बोले थे ना कि जब कोर्ट ने ये आदेश दिया था सर्वे करो, वही पर से इलीगल था, सर्वे ही अलाउड नहीं करना चाहिए था वहां पर। तो आप तय कर लेते हैं सब कुछ। वारिस पठान एक सेकंड रुक जाइए, वारिस पठान एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। सुनिए, ये कहेंगे बाबरी मस्जिद के वक्त इसका इशू नहीं था। मेरी भी सुन लीजिए। आप अयोध्या वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसमें लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसे बार बार कोर्ट करने लगते हैं। फिर आप कहते हैं ये कोर्ट का आज का ऑर्डर इलीगल है। अरे भाई आप मत तय करिए ना इलीगल है या नहीं, कोर्ट को तय करने दीजिए, जाने दीजिए मुस्लिम पक्ष को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन रोक रहा है? एब्सोल्युटली जाने दीजिए, तय होने दीजिए। आप पहले से ही खुद डिसाइड कर देते हैं कि नहीं उस कोर्ट 1991 में ये एक्ट बनाया गया था उसके तहत ये नहीं आता है। लेट द कोर्ट डिसाइड। मैंने डिसाइड नहीं किया मानक जी, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कैसे किस तरह से कोर्ट इसको संज्ञान ले सकता है? चलिए बताइए मानक जी। तो क्या डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा वारिस पठान, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा। सुनिए ना, मेरी बात भी सुनिए, त्यागी जवाब भी दे रहे हैं आपका, और लेकिन ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा ना, मैं ये चाहता हूं कि कोई और डिसाइड करे। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहां लागू होता है कहां नहीं होता है, ये कोर्ट डिसाइड करे। आज कोर्ट ने फैसला नहीं किया है। सबसे अच्छा उसका मतलब क्या है, उसका दायरा क्या है, वो कोर्ट डिसाइड करे। शिवम त्यागी इसको आप इस तरीके से ले लीजिए, वारिस भाई मान लीजिए डिस्प्यूटेड आदमी है, ठीक है, डिस्प्यूटेड है। अब ये पर्सनल मत करिए। पर्सनल नहीं है सर, इतना थोड़ी ना कमजोर है कि वो इतने में गुस्सा आ जाएंगे। मैं कहता हूं अब ये वारिस हैं या विनोद हैं, इस बात को तय कैसे किया जाए? नहीं, ये गलत है। नहीं सर, मैं इतना कमजोर नहीं है वो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जांच से ही तो पता चलेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, नहीं उन पर नहीं कह रहा हूं अब मैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वहां पर लागू तब होगा जब प्रॉपर्टी का स्टेटस पता चल जाएगा। और इन्होंने कहा कि वो मस्जिद के पीछे की सारी प्रॉपर्टी वक्फ की है। अरे भैया 1964 में बनाया आपका वक्फ, हमारा धर्म 5000 साल पुराना है, आपसे सर्टिफिकेशन चाहिए हमें? हमारे कागज आपसे बहुत पुराने हैं। तो ये मत बताइए कि वक्फ का है या नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होने के बाद ही उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगेगा। और एक और चीज इन्होंने कहा कल कोई भी खड़ा हो जाएगा। अरे कल कोई भी खड़ा नहीं हुआ है। 350 साल पहले ऐसे ही हर एक कदम पर एक मंदिर तोड़ा गया इस देश में।
अब आपको लेना देना तो है नहीं मुगलों से कुछ। वारिस खान जो है, वारिस पठान जो है, मुगल्स की डिसेंडेंसी तो नहीं है, वो तो हिंदुस्तानी है ना। तो जब इस देश में हर कदम पर मुगलों ने, मुगलियों ने एक एक कदम पर जाकर मंदिर तोड़ा है, तो आज उसको ठीक क्यों ना करें? ओके, वारिस पठान क्विक रिस्पांस, उसके बाद उदित राज के पास जा रहा हूं। बोलिए वारिस पठान। देखिए, शिवम त्यागी जी पर्सनल ले लेना, लेकिन अगर शिवम त्यागी जी चोर है, पॉकेट मार है या खूनी है, इसका फैसला लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, मैं क्रिटिसिज्म सहन कर सकता हूं, हंस रहा हूं मैं। इस पे ऑलरेडी मानक जी ने आपको रोका भी नहीं, लेकिन नहीं, मैं रोक रहा हूं, नहीं, लेकिन मैं जवाब दे सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बेसिक स्ट्रक्चर मुगलों का 4 नाम क्या लेते हैं, देखिए बहक गए एकदम। क्यों हो रहा है? मैं हुआ क्या गुस्सा? हालांकि मुझे मुझे नहीं गुस्सा आ रहा है, मैं आपसे ज्यादा गुस्से वाला हूं। मैं हुआ क्या गुस्से में? आप हैं ही गुस्से वाले और कुछ है ही नहीं। एकदम प्यार से। हाँ, आपकी दुखती रक्त पे मैंने हाथ जरूर रखा, आप थोड़ा तिलमिला जरूर। अरे मैं हंस रहा हूं विनोद भैया, आप छोड़िए ना। सिर्फ मंदिर ही मंदिर को ही थोड़ी ना मस्जिद बनाया गया है। विनोद भी तो वारिस बने हैं। नहीं, उदित राज जी बोलिए। नहीं, उदित राज जी बोलिए। नहीं, नो पर्सनल कमेंट। उदित राज